अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 14 पर विचार कर रहे हैं, है ना। अध्याय पूरा हुआ, लेकिन हमारी इच्छा है हम भी अपनी तरफ से कुछ बोलें गुरुदेव की कृपा से। आप हम सभी चक्रभेदन साधन करते हैं, है ना, और प्रणव करते हैं, मंत्र जपते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो यह जो समुद्र यात्रा लिखे हैं गुरुदेव, समुद्र यात्रा से लाभ, इसके अंदर कुछ बातें हैं जो हमारी आत्मा के अंदर में आ रही हैं। समुद्र मंथन वाली बात है ना। बहुत सारी बातें गुरुदेव की कृपा से। ये पृथ्वी जिस तरह से है, हम लोग का शरीर भी उसी तरह से है ना। पृथ्वी में 3 भाग पानी और 1 भाग स्थल भाग है। उसी तरह पूरा शरीर हमारा मतलब भीतर 3 भाग जल से घिरा हुआ है और सिर्फ थोड़ा सा भाग ऊपर है ना, स्थल भाग है। हमारा शरीर भी, आपका शरीर भी, है ना। तो इस शरीर को अब कैसे बताएं, जरा सा पिन गड़ जाए तो जो रक्त निकलता है वो समुद्र ही समझ लीजिए। भीतर समुद्र लहरा रहा, ऊपर स्थल भाग है हमारा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने इस शरीर का साधन बतलाया। समुद्र यात्रा की बात हो रही है, हम लोग अपने शरीर का ही यात्रा करते हैं, है ना। गुरुदेव लिखे है ना, कभी कभी ऐसा हुआ, समुद्र के किनारे जो जो देश हैं, जो जो नगर हैं, बहुत धनवान हो गए। जो समुद्र यात्रा किए वो भी बहुत धनवान हो गए, है ना। गुरुदेव की महिमा अपार। और इसके अंदर में लिखे हैं गुरुदेव, जल तत्व के स्वामी हैं भगवान विष्णु, है ना, जो लक्ष्मीपति हैं, और समुद्र ही उनका घर है। तो अपनी पत्नी के साथ में समुद्र में रहते हैं, तो समुद्र उनका घर हो गया लक्ष्मी जी का, यानी रत्ना क्या बोलते हैं, रत्न गर्भा बोलते हैं। हीरे मोती जवाहरात यहाँ बिखरे हुए हैं, आप समझ लीजिए समुद्र के अंदर। बहुत बड़ी बात है। और आपका शरीर के भीतर आपको प्रवेश करने की विधि बताए हैं गुरुदेव। तो भगवान विष्णु का चित्र दिखाया जाता है, शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख ऋषि मुनि लोग बतलाए हैं, प्रणव की विधान, है ना, वो एक सिंबल है शंख। चक्र तो आपके शरीर में है ना। इन चक्र का भेदन करने के लिए आपको सिखाया जाता है, और इस चक्र का भेदन अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो शंख चक्र की बात हो गई। तब क्या होगा, शरीर बलवान होगा, गदाधारी, है ना, और पद्म हृदय कोमल होगा। जिस हृदय में स्नेह श्रद्धा करुणा विराजमान होगा, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। शरीर भी स्वस्थ निरोग स्वस्थ सुंदर होगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इस तरह की बातें हैं। समुद्र यात्रा की बातें हुई हैं यहाँ पर, गुरुदेव लिखे हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, है ना, समुद्र मंथन हुआ था। पूर्व काल में भी जब समुद्र का मंथन हुआ था तो लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। अभी जो जो जातियां समुद्र का मंथन करती हैं, समुद्र यात्रा करती, अर्थात समुद्र से विशेष संबंध रखती हैं, वह अधिक धनवती होती हैं। देखिए भारतवर्ष में भी जो जो नगर समुद्र के तट पर हैं, वह विशेष धनवान है। जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि। यही दशा करीब करीब और देशों की भी है। हम लोग पढ़ के विचार भी कर चुके हैं। ये हम आपको सुनाने के लिए, याद दिलाने के लिए इसको पढ़े। समुद्र यात्रा के विषय में फिर गुरुदेव लिखे हैं, भारतवर्ष की निर्धनता का कारण यही है कि यह जाति समुद्र यात्रा ही नहीं करती।
समुद्र यात्रा करना तो दूर रहे, यह समुद्र यात्री को पापी समझती है। भारत के लोग समुद्र यात्रा नहीं करते। समुद्र यात्रा तो दूर की बात गुरुदेव कह रहे हैं, समुद्र यात्री कोई पापी समझते थे। समझते थे, अभी नहीं समझते हैं, लिखे गुरुदेव उस जमाने में जब लिखे थे। अब तो लोग समुद्र यात्रा भी करते हैं ना। तो भला ऐसी जाति निर्धन क्यों न हो जो लोग समुद्र यात्रा या समुद्र के द्वेषी हैं, वे मानो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के द्वेषी। उन पर कभी लक्ष्मी और भगवान दया नहीं करते, कैसे करेंगे, है ना। यही बातें हैं। जिस देश के लोग समुद्र पर अधिकार जमाते हैं, जिनके वश में समुद्र होता है, वे विष्णु तुल्य होते हैं। उनकी सेवा लक्ष्मी स्वयं करती तथा जय और विजय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, है ना। जहाजी लड़ाई में जो चतुर हैं, जो समुद्र यात्री हैं, संसार में उन्हीं का विजय है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। बहुत बड़ी बात है। इसी बात को लेकर के हम यहाँ पर अपनी तरफ से बोल रहे हैं, है ना। तो जब आप समुद्र यात्रा करेंगे, यानी इस शरीर की यात्रा करेंगे, है ना, तब आप धनवान तो होंगे ही निश्चित रूप से, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा कहे हैं गोस्वामी, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन क्यों चाहते हैं हम लोग? इसलिए कि सुख समृद्धि हम लोग को प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो, है ना। तो देह में अगर तकलीफ रहेगा, धन की भी आवश्यकता पड़ती है। दैवी कष्ट पिशाच प्रेत अगर कोई डर लग गया कि उसका भी करते हैं लोग अपना अपना तौर तरीका। भौतिक सुख समृद्धि के लिए भी पैसे चाहिए, है ना। लेकिन यदि आप समुद्र यात्रा करते हैं, अपने शरीर की यात्रा करते हैं, अगर आप चक्रभेदन साधन करते हैं, अगर आप प्रणव अगर गुरुदेव से सीखे हुए हैं और चक्रभेदन सीखे हुए हैं, और आप अगर नित्य नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, निश्चित रूप से। और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं निसंदेह, है ना। इस बात को जानिए। तो जो लोग इस समुद्र यात्रा करते हैं या समुद्र को अपने वश में कर लेते हैं, अपने अधिकार कर लेते हैं, और लड़ाई में अगर वो समुद्र में कोई डकैत आ गए, कुछ आ गए, चतुराई से युद्ध करते हैं, तो जय विजय उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी चक्रभेदन साधन करते समय मन विचलित होंगे हर प्रकार से, है ना। इस मन को जो वश में कर लेता है ना। तो जय विजय तो उनके साथ खड़े ही होंगे। इसलिए हम इस विषय को फिर से बताने लगे। यह पाठ तो पूरा हो गया है और कल तो हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सद्गुरुदेव की महिमा से आपको यह मालूम हुआ चक्रभेदन साधन ये सारे शरीर का मंथन है ना। जैसे आप चक्रभेदन साधन करते हैं, विष तत्व तो शरीर से अलग हो जाते हैं, है ना। अमृत में परिणत भी हो जाते हैं, है ना। और विषाक्त तत्व तो निकल जाते हैं, शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है। भावनाएं अगर प्रबल हो आपकी, तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो योग अग्नि का मतलब होता है एकाग्रता, एकाग्र चित्त से, है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, है ना। चित्त की वृत्तियां जब स्थिर हो जाती हैं, तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित होता है। जो सचमुच में स्वरूपस्थ होता है, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, उस शरीर को रोग जरा मृत्यु व्याधि कैसे छुएगा। जब आपको पक्का ज्ञान हो जाता है कि आप सकल संसार के मालिक हैं, आप इस शरीर के मालिक हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से आपको जब यह ज्ञान हो गया कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, आपने समस्त वेदों की रचना करने वालों में से ही आप गिने जाते हैं, है ना। वेदों की रचना भी मनुष्यों ने की है, विद्वानों ने, साधक लोग योगी लोग किए हैं, है ना। और उन अर्थों को सद्गुरुदेव की कृपा से आप समझ गए और उन्होंने बतलाया। आप साधन तपस्या में तल्लीन कर
होकर के मन को निरंतर नित्य दिन नियमित से अगर आप इस शरीर में भ्रमण कराते हैं, समुद्र यात्रा ही है, समझ लो, है ना। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशा स्वर्गो ज्योतिष वृत। यह शरीर भी अयोध्या नगरी है, समझ लीजिए। हाँ, यही शरीर के अंदर में आपको प्रवेश करना है मन एकाग्र करके, है ना। और आप जो चाहते हैं ध्यान करते रहिए, है ना। आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो चाहते हैं उसके लिए चक्र भेदन तो करना ही पड़ेगा, ओम जाप प्रणव करना ही पड़ेगा। इसलिए शंख चक्र दिया हुआ है हाथों, और गदाधारी विष्णु भगवान कमल पकड़े हुए हैं, है ना। वह कौन है? माता लक्ष्मी जिनके चरण दबा रहे हैं भगवान विष्णु, है ना, लक्ष्मीपति, है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो समुद्र को अपने वश में किए होते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं यहाँ जो लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जो समुद्र को अपने वश में किए रहते हैं वही धनवान होते हैं, भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है, आप इस चीज को ठीक से समझ लीजिए अपने हृदय के अंदर में। यहाँ गुरुदेव की वाणी को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, है ना। जिनके वश में समुद्र होता है वह विष्णु तुल्य होते हैं। उनकी सेवा लक्ष्मी स्वयं करती तथा जय और विजय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जहाजी लड़ाई में जो चतुर है, जो समुद्र यात्री है, संसार में उन्हीं का विजय है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है ना। विष्णु जी अत्यंत पवित्र हैं क्योंकि उनका तत्व जल भी अत्यंत पवित्र है। प्रायः संसार में लोग किसी चीज को पवित्र करने के लिए जल और विष्णु के नाम ही का प्रयोग किया करते हैं। देखिए, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्ववास्थांगतोपि वा यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाह्यभ्यंतर शुचि। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा छपाई में भूल हो गया है, यदि आपको याद है तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप शरीर का रोम रोम निर्मल निरामय और परम पवित्र करने के लिए नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और इस आत्मदेव का चिंतन कीजिए। यही भगवान विष्णु है और शंख चक्र गदा पद्मधारी, है ना। प्रैक्टिकल में जब आप साधन करेंगे तो आत्मस्थ होंगे, स्वरूपस्थ होंगे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आप ही हैं, है ना। यही गुरुदेव का कहना है और आप इसको अच्छा से तत्व से समझिए, इसलिए हमने फिर से इसको बतलाया। तो जो लोग वेदांत को जानते थे, हमारे भारतवासी, फिर भी समुद्र यात्रा नहीं की। करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और जो लोग नहीं जानते थे वो लोग समुद्र यात्रा किए और फिर देश की उन्नति हो गई उनकी। हम लोग को निरंतर योगाभ्यास करना चाहिए और अपने शरीर के समुद्र की यात्रा भी करनी चाहिए, शरीर रूपी समुद्र की, है ना। सदगुरुदेव क्या कहते हैं? जो है पिंडी सो है ब्रह्मांडी। अगर ब्रह्मांड को जीतना चाहते हैं तो अपने को जय करना पड़ेगा, है ना। बस हम यही बता रहे थे, और बाकी सकल सिद्धियां तो आपको स्वयं प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।